जंग। सपा प्रमुख अखिलेश नीतीश के सहारे कुर्मी वोटरों को साधने में जुटे हैं। वहीं अमेठी से राहुल को मैदान में उतारकर विपक्षी एकता की ताकत को यूपी में और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। अब सवाल यह भी है कि आखिर फूलपुर और अमेठी से नीतीश और राहुल को उतारे जाने की क्या हो रही है तैयारी। देखिए, फूलपुर सीट को राजनीति के प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। यहाँ काशीराम से लेकर जवाहरलाल नेहरू और अतीक अहमद भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। दरअसल कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर नीतीश कुमार को उतारकर कुर्मी वोटों को साधने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि कुर्मी मतदाताओं को साधने के लिए नीतीश जैसा बड़ा चेहरा जरूरी है, जो यूपी में बीजेपी के मजबूत किले को भेदने के लिए जरूरी है। दरअसल बेनी प्रसाद वर्मा के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कुर्मी का कोई बड़ा चेहरा नहीं मिल सका है। इसलिए तकरीबन 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहने वाले कुर्मी समुदाय को साधने के लिए विपक्ष नए प्रयोग करने में जुट गया है। कुर्मी समाज का प्रभाव यूपी के 25 जिलों में है, जहां 16 जिलों में 12% से अधिक मतदाता कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। चाहे वो पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड, अवध और रुहेलखंड में कुर्मी समाज की राजनीतिक ताकत का लोहा तमाम सियासी पार्टियां मानती हैं। यूपी के फूलपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापपुर जैसे कई सीटों पर नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा तेज है। सूत्रों के माने तो अखिलेश यादव की मर्जी से यहां गुप्त सर्वे भी कराया गया है। जाहिर है अखिलेश भी नीतीश कुमार को फूलपुर से ही उम्मीदवार बनवाने के पक्ष में है। इसलिए बिहार सरकार में नीतीश के काफी करीबी मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री विजेंद्र यादव नीतीश को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। वैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साल 2010 के बाद से ही अपने राज्य के बाहर हाथ पैर जो है वो फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन चुनाव परिणाम में जेडीयू साल 2010 के बाद 2022 में बुरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है। दरअसल जेडीयू की उम्मीद विपक्षी पार्टियों की 2 बैठक के बाद बढ़ गई है। इसलिए जेडीयू को लग रहा है कि कुर्मी बाहुल्य सीटों पर नीतीश को उतारे जाने से नीतीश बाजी मार सकते हैं और कुर्मी समाज के बड़े नेता के तौर पर पद स्थापित होकर केंद्र में नेतृत्व को लेकर दावेदारी मजबूत हो सकती है। नीतीश चाहे लाख कहें, लेकिन उनके पीएम बनने की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है नीतीश जैसे कद्दावर नेता का कुर्मी बाहुल्य इलाके से मैदान में उतरना सपा सहित विपक्षी पार्टियों को बड़ी ताकत दे सकता है। इसलिए सपा और कांग्रेस भी इन सीटों पर बीजेपी को पटखनी देने के लिए नीतीश को आजमाने के लिए तैयार दिख रही है। एक सवाल यह भी है कि राहुल को यूपी के अमेठी से लड़ाने की तैयारी क्यों हो रही है। दरअसल दक्षिण के वायनाड के अलावा कांग्रेस अपने दिग्गज नेता को उत्तर प्रदेश में भी लड़ाने की पक्षधर है। विपक्षी एकता की 2 मीटिंग और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास राहुल गांधी को लेकर बढ़ा है और ये जग जाहिर है। पिछले 2 चुनाव में 70 और 64 सीट पाने वाली बीजेपी को 40 के आसपास समेटने की योजना पर विपक्षी पार्टियां सिरे से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की योग्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी फिलहाल वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ाकर उत्तर प्रदेश में बड़ा मैसेज देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसी कवायद में आरएलडी, सपा और कांग्रेस का गठजोड़ बीजेपी को गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। ऐसा बीजेपी विरोधी पार्टियां मानकर चल रही है। अंतिम में सवाल यह है कि राहुल और नीतीश की मौजूदगी बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। वही साल 2019 की बात की जाए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा भी साथ मिलकर बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। यूपी में कुर्मी मतदाताओं में पकड़ अपना दल का है, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल बीजेपी की घटक दल है। जाहिर है बीजेपी कुर्मी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ बरकरार रखने के लिए कई और दांव खेल सकती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भरोसा है कि कुर्मी के बड़े चेहरे को विपक्ष उम्मीदवार बनाता है तो यूपी में खेल पलट सकता है और विपक्षी पार्टियां लाभान्वित हो सकती हैं। वैसे नीतीश आखिरी बार साल 2004 में बाढ़ और नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बाढ़ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वहीं नालंदा में उनकी जीत ने उन्हें लोकसभा तक पहुंचाया था।